संस्कृति और पहचान। वक्ता कहत हैं कि आदिवासी मन ई देश कर संस्कृति और पहचान लागें, जेकर सेती भारत के दुनिया जानेला। आरक्षण और बचाव कर हनन। उमन कर कहना आहे कि संविधान में आदिवासी मन के आरक्षण और बचाव संरक्षण देवल जाहे, मुदा आइज कर सरकार मन लगातार एकर हनन करत हैं, खास कर झारखंड और 5th शेड्यूल कर राइज मन में, जहां पेशा कानून लागू नी हुई है। देश कर असल मालिक। सुप्रीम कोर्ट कर बात के धैर्य के उ कहत हैं कि आदिवासी मन ई देश कर मूल मालिक हकें, और लोग मन के ई जाने चाहिए कि उमन ई देश कर मालिक हकें। एक बराबर विकास नखे। उमन आरोप लगात हैं कि विकास कर नाव में खाली बड़का बड़का बिल्डिंग और कारखाना बनत हैं, जबकि आदिवासी मन कर विकास खाली लुगा यानी कपड़ा पिंझेक तक सीमित रह गेल है। सरकारी नीति और शोषण ऊपर सवाल। नौकरी और झूठा सर्टिफिकेट। उमन कर शिकायत आहे कि झूठा सर्टिफिकेट बनाई के आदिवासी मन कर नौकरी दोसर मन के देवल जाहे। CNT और SPT एक्ट कर उल्लंघन। झारखंड राज्य में CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी और SPT यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कर लगातार उल्लंघन हुआ थे। नक्सलवाद और फर्जी इनकाउंटर। उस सवाल उठावत हैं कि आदिवासी मन के काहे नक्सल कहल जाएला और काहे उमन के मारल जाएला। उ कहत हैं कि आदिवासी क्षेत्र मनक विकास के रोके के लिए फर्जी एनकाउंटर हुआ थे और केंद्र और राज्य सरकार के ई गोली मनक हिसाब देवे खोवी। धर्म बदल और राजनीतिक छल। धर्म बदल और आरक्षण। उ धर्म बदल कर मुद्दा ऊपर बोलत हैं और आरोप लगात हैं कि 1961 में कांग्रेस कर सरकार आदिवासी कॉलम के हटाई दिलक। आरक्षण कर अस्पष्टता। वो डॉक्टर BR अम्बेडकर कर अनुच्छेद 341 कर बात करेला, जेकर से धर्म बदल करल SC के आरक्षण नी मिली, मुदा अनुच्छेद 342 यानी आदिवासी मन ले ई सफाई काहे नखे जेकर से कोनो भी आवी के उमन कर आरक्षण के लेवी लेवेला। वोट बैंक कर राजनीति। उ कहत हैं कि नेता मन आदिवासी मन के खाली वोट बैंक बुझल हकें और आदिवासी नेता मन भी अपन ईमान बेच के पुरखा मनक जमीन के दलाली के रूप में बेचे कर काम करल हकें। नारी मन और समाज ले जोहार। बीर बिरांगना मनक मान। उ बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो, फूलो झानो और रनिया टुनिया जैसन आदिवासी बीर और बिरांगना मन के सोझा करत हैं और समाज के एके साथ होए के लिए कहत हैं। जनी शिकार कर जोहार। उ आदिवासी माई मन के जनी शिकार करे के लिए तैयार रहे कहत हैं, ताकि उ रंगवासियारी मन के शिकार करल जाई सके, जे आदिवासी समाज के आखिरी पाइट में ढके लेल हकें। पढ़े कर ताकत। उ माई मन के आपन ताकत पहचाने और तीरधनुष कर बदला में देश कर कानून के व्यवहार करे सलाह देवेला, काहे कि आदिवासी मन ले खास कानून बनला है। पढ़े कर महत्व। उ बाबा कार्तिक ओरांव कर बात के फेन से कहत हैं कि पढ़बा तबे ना अपन समाज के बचाए पाबा। अगर आप चाहेब तो ई नागपुरी भाषा कर बात मन में कोनो खास मुद्दा जैसे पेशा कानून चाहे SPT एक्ट कर बारे में और जानकारी खोजे परब। आपकी आदिवासी बेटियों को बुलाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी आप मैं सुन रही थी, असंख्य धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान है। आदिवासी मतलब है इस देश की संस्कृति। इस देश में अगर संस्कृति है, पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है, तो ये आदिवासियों की वजह से जाना जाता है। 700 से भी ज्यादा जनजातियां जो हमारे देश में है, वही आदिवासियों की संस्कृतियों की वजह से आज भारत को संस्कृतियों का देश कहा जाता है। लेकिन आज आदिवासी कहाँ है? आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, आदिवासियों को संरक्षण दिया गया है संविधान में, लेकिन संविधान का लगातार हनन वर्तमान की सरकारों के द्वारा किया गया है। सबसे ज्यादा हनन हमारे झारखंड राज्य में किया जा रहा है। झारखंड राज्य ही नहीं, 5th शेड्यूल के तहत आने वाला हर वो राज्य में किया जा रहा है जहां पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है। हमें सचेत होना होगा, हमें जागना होगा, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो,
राज्यों की बात कीजिए, हमें एकजुट होना होगा। जिस तरीके से पंखराज बाबा ने हमें एकजुट किया था, जिस तरीके से सिद्धू कान्हू जी ने हमें एकजुट किया था, जिस तरीके से तिलका मांझी ने एकजुट किया था, सिंगनी कैली दाई ने किया था, फूलो जानो ने किया था, रुनिया टुनिया ने किया था, ऐसे ही हमारे समाज को एकत्रित करना होगा हमें, और हमें उलगुलान करना होगा कि आज ना हमारे पास संस्कृति न सभ्यता। आज जो विकास के नाम पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा संसार विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ा बड़ा उद्योग कारखाने स्थापित हो रहे हैं, लेकिन आदिवासी का विकास सिर्फ और सिर्फ कपड़ा पहनने में हुआ है। हम अच्छे सभ्य तरीके से कपड़ा पहन सकते हैं, नौकरी की जगह हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना बना करके किसी और को दिया जा रहा है। इसके लिए आंदोलन करना होगा हमें। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन लगातार इस राज्य में किया जा रहा है, जबकि हर नेताओं के मुंह में ये होता है कि जल जंगल जमीन का रखवाला ये आदिवासी है। जब आदिवासी इस जंगल जमीन का रखवाला है तो इस देश का मालिक भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, इस भारत के न्याय का मंदिर ने कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, कौन है? कौन है? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आज जो पुरुलिया में आह्वान किया गया है आदिवासियों के द्वारा, किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों को पहचान की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने कहा आदिवासियों को पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम इस देश के मालिक हैं। लोग शायद नेता बन करके जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को मैं आपके माध्यम से भी जताना चाहती हूँ। और मैंने देखा कि हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता का खिलवाड़ करते करते आदिवासी में शामिल होने वाले लोगों को भी ममता दीदी ने कैसे जवाब दिया। मैंने देखा कि यहाँ पर झारखंड से आए हुए रंगवा सिवारों को लोगों ने हल्के में ले लिया। अपना चेहरा चमकाने लोग आए थे झारखंड से, उसको घुटने में लाके खड़ा कर दी यहाँ की दीदी। तो हमारे झारखंड राज्य में क्यों नहीं एक आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होते हुए, एक संथाल परगना का बेटा होते हुए आज हम अंतिम पायदान में क्यों हैं? हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे गांव में सड़कें बननी चाहिए, हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कहते हैं सभी नेता कि इस देश का प्रथम नागरिक और मालिक है, तो आज हमें क्यों लज्जित, क्या बेइज्जत किया जाता है? क्यों? ये सवाल पूछती है केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकार से आदिवासी बेटी कि हमारे लोगों को ही क्यों नक्सल कहा जाता है, हमारे लोगों की ही हत्याएं क्यों की जाती है? कभी भी इस पूरे भारत सरकार के पास जवाब मांगा जाए ना कि बताओ कि इस देश में आदिवासियों को कितने लोगों की आपने नक्सल बोलकर हत्या की है, और मांगा जाए ना गोलियों का हिसाब, तो आधा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फर्जी इनकाउंटर मिलेंगे। फर्जी एनकाउंटर में मारा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे क्षेत्रों का विकास ना कर सके। आज दुर्भाग्य का विषय है कि आज लोग चांद में चले गए, आज लोग AI देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग जानते थे कि आदिवासी जंगल में रहते हैं, पत्ता पहनते हैं। मैं इधर ही होटल मैनेजमेंट दुर्गापुर में कर रही थी, मुझे बेंच में खड़े होके कहते थे जो झिंगा लाला हो, ये तो आदिवासी है, पत्ता पहनने वाली, आप पत्ता नहीं पहन रहे हो, तो क्या अधिकार आप लोगों को सिर्फ है विकास करने का? क्या आदिवासियों को विकास करने का हक और अधिकार नहीं है क्या? ये संविधान सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए बना है क्या? दुर्भाग्य का विषय है जब भी बारी आती है आदिवासियों की तो ये कहा जाता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो हम लोग किसका भाई, किसका है, ये चिंता का विषय है। इस संविधान में कहा जाता है कि हम लोगों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, न्याय के मंदिर में हमारे लिए एक अच्छी जगह दी गई है, लेकिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है। ये सुनना होगा आप लोगों को, बलात्कार करके हत्याएं कर दी जा रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कहाँ है हमारे वो भाई, कहाँ है वो हमारे गार्जियन जो हमारी बेटियों का सुरक्षा अपनी जान का निछावर करके करते थे। हमारी बेटियां सिंगनी गली दे रही है, रुनिया टुनिया रही है। अरे भाई बेटियों जागिए, अब समय आ गया है जनी शिकार करने का। अब हर 12 साल में जनी शिकार किया जाता है। क्या आप तैयार हैं महिलाएं, क्या आप तैयार हैं? हाथ उठाइए, जनी शिकार करने, शिकार करना है उस संविधान के अंतर्गत आने वाले उन रंगवा सियारों का जो हमेशा हमारे आदिवासी समुदाय को अंतिम पायदान में ले जाने का काम किए हैं। दुख का विषय है कि बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में सभी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस देश के लिए, इस माटी के लिए उन्होंने महज 25 सालों में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। दुर्भाग्य का विषय है कि उनको जहर दे के मार दिया गया और लोग आज जो हमारे वीर शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे नेताओं के पास शब्द नहीं है। आदिवासी नेताओं की बात कर रही हूं मैं। आदिवासी नेता जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए लोग आज जो अपना ईमान बेच करके हमारा खून पसीने का मेहनत किया हुआ हमारे पूर्वजों का ये जमीन को भी दलाली के तौर पे बेचने का काम लगातार कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि आज भी हम लोग जे नाची से बाची तक रह गए हैं। क्या सिर्फ नाचते रहेगा आदिवासी समुदाय? अब मुझे बताइए, क्या आप सिर्फ नाचते रहेंगे कि कभी क्रांति भी करेंगे अपने बच्चों के लिए? कौन करेगा सवाल? कौन उठाएगा ये सवाल? आप उठाएंगे क्या? एक महिला हो, मुझे बोला जाता है कि इतना बोलने वाली आदिवासी महिला तो नहीं हो सकती है। मैंने कहा इतिहास उठा के देख लो हम आदिवासियों का। ना मुगलों से डरा है आदिवासी, ना ही अंग्रेजों से डरा है आदिवासी, ना ही कोई ऐसे देश पे आंख उठाने वाले आतंकवादियों से डरा है आदिवासी। हर जगह आदिवासी है, हर समय आदिवासी ही मिलेंगे फ्रंट लाइन पे आपको। इस देश के, इस राज्य के और समाज के लिए कुर्बान हो जाने वाला सबसे प्रथम स्थान में आदिवासियों का मिलेगा, क्योंकि आदिवासियों ने ही इस सृष्टि में सिखाया कि पशु प्रेम कैसे कर रहा है, जीवन की शैली कैसे जीनी है, वो आदिवासियों ने सिखाया। एक मां ने सिखाया कि कैसे आदिवासी महिलाओं को, अपने परिवार को सशक्त करना है। क्या आप जानती हैं कि इस पूरी दुनिया में मां का सम्मान क्यों करते हैं? आप भी जानते हैं कि एक माँ जो होती है, एक बच्चे को जन्म देने के साथ साथ अपना घर भी चलाती है, खेत पे भी काम करती है, भगवान होती है हमारे लिए, भगवान होती है कि नहीं होती है महिलाएं? तो हमारी महिलाओं को ये चिंता करना होगा कि हम लोग जो है इस धरती पे यूं ही पैदा नहीं हुए हैं। आप जानते थे क्या गुमला गांव से निशा भगत इधर आके बात करेगी? जानते थे क्या? तो आपको समझना होगा, नई क्रांति करनी होगी। वो पहचान जो हमारा इतिहास को मिटाया गया है, जो हमारे वीर क्रांतिकारियों का जो बलिदान है, जो खून का बलिदान उन लोगों ने दिया है, उसको मिटाने का पूरा पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार हमें ठगा जा रहा है। जब 1961 में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। आदिवासी कॉलम हटाने के बाद लुकुर कमेटी के द्वारा कई लोग हमारे आदिवासी समुदाय में आए, और उसके बाद अब ये माहौल हो चुका है इस झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे भारत देश में, कि बाबा भीमराव
अनुच्छेद 341 में एससी समुदाय के लिए एक विशेष अनुच्छेद लिखा है कि जो भी धर्मांतरण करेगा आदिवासी एससी समुदाय से, ईसाई या मुसलमान बन जाएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये भेदभाव क्यों किया गया कि अनुच्छेद 342 में आदिवासियों के लिए ऐसी चीजें लिखी गई कि कोई भी आम इमली गजरा मुरई आएगा और आदिवासियों का आरक्षण लेके जाएगा। सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस ने शासन किया और सबसे ज्यादा शोषण हमारे देश में आदिवासियों को कांग्रेस ने किया है। दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके कहते हैं, लाल किला से संबोधित करते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण रोकना होगा। बाबा पंखराज ने अपने सत्ता काल में रहते हुए 348 सांसदों को उन्होंने अपने पक्ष में किया था। उन्होंने तभी कहा था कि अगर आदिवासी मेरे बच्चों का अगर हक को कोई छीन रहा है तो धर्मांतरित लोग छीन रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारे आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाना है, तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उन्होंने बेटी संबोधित करते हुए कहा था कि बेटी, सो हमारे आदिवासियों को बचाने की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। लेकिन वर्षों बीतते गया, लेकिन इन राजनीतिज्ञकारों ने सिर्फ और सिर्फ हमें वोट बैंक समझा है। हमें सिर्फ और ये सिर्फ सोचते हैं कि हम किस तरीके से इनके वोट से जीत सके। हमारी संस्कृति को मटियामेट किया जा रहा है, हमारी परंपरा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी कहाँ कोई नेता को परघाने ले जाता है हम लोग का साड़ी पहन के, तो कभी कोई नेता पोस्टर फोटो में हम लोग दिखाई देते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? दुर्भाग्य का विषय है कि आज आदिवासी समुदाय के अगुवागणों के द्वारा ही हमें छला गया है, ठगा गया है और हमें दिग्भ्रमित किया गया है। हमारे दिल में इतनी आग है कि आज के समय में कोई भी राजनेता नेता जो है ये बात कह रहा है, निशा भगत को फंडिंग कौन कर रहा है, निशा भगत को बोलने के लिए किसने कहा है? ये मेरी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि हमने अपने लोगों को लड़ते हुए देखा है। मेरे पिता को भी आदिवासी समुदाय के लिए अपना जीवन को न्यौछावर करते हुए देखा। हम भी कर सकते थे अच्छी नौकरी, हम भी कर सकते थे कि 1 लाख रुपया का पैकेज वाला नौकरी, लेकिन समाज को कौन बचाएगा? समाज में जितने लोग नौकरी पेशा में चले गए हैं उनको तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग छुआछूत मना रहे हैं। हमें वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेबल हो गया। लेबल होता है क्या? ब्रांड है, ब्रांड। आदिवासी क्या है? ब्रांड है, ब्रांड। आदिवासियों को अगर कोई कह रहा हो कि नीचा जात का है, उसी समय लाल घर तुरंत पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ये समझना है अपनी ताकत को। बहनों, उठो, जागो, अपना हक समझो। अगर आपको कोई भी ऐसे करके देख लिया ना और आपको गाली दे दिया, अब गंदी आंखों से देखना, गंदी जुबान से अगर कुछ निकालता है बहनों, तो आपके पास तीर धनुष नहीं, इस देश के कानून का, इस देश के न्याय के मंदिर में आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना हुआ है, जो कि उस सामने वाला को कोई नहीं बचा सकता है।